हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ये पार्ट फर्स्ट के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अर्थक्वेक यानी भूकंप के भाग 2 की बात करेंगे। पहले वीडियो में हमने भूकंप के क्या कारण है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, इनके संदर्भ में चर्चा की। अब हम भूकंप और भूकंप विज्ञान के संदर्भ में बात करेंगे। उनका विश्व वितरण है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिस पर मानव का कोई वश नहीं है। अनेक क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास की ऊंची उड़ान भरने वाला मानव आज ही भूकंप या ज्वालामुखी के समक्ष स्वयं को विवश ही महसूस करता है। फिर भी इनके आने की घटनाएं तथा भूकंपीय तरंगों की वैज्ञानिक विधि से व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मानचित्र पर भूकंप के प्रघात की सामान्य तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समभूकंप रेखा यानी आइसोसिस्मल लाइंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, भूकंप की जो तरंगे हैं डियर स्टूडेंट, वो 3 प्रकार की हैं। एक है प्राथमिक तरंगे। ये तरंगे सबसे तेज गति से चलती हैं। इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के पदार्थों से डियर स्टूडेंट ये समान गति से गुजरते हैं। ऐसी लहरें आगे पीछे धक्के देती हुई समान गति से चलती हैं। इन्हें संक्षेप में डियर स्टूडेंट पी प्रकार की लहरें भी कहा जाता है। दूसरी है डियर स्टूडेंट द्वितीयक तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स। इन तरंगों की गति जल से उठने वाली लहरों जैसी होती हैं और इनकी गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तेज भूकंप के झटकों में इन लहरों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं। ये लहरें पृथ्वी में काफ़ी गहराई तक प्रवेश करती है, किंतु द्रव्य भाग में प्रवेश नहीं कर पाती। इन्हें संक्षेप में एस तरंगे या आड़ी तरंगों के नाम से भी डियर स्टूडेंट जाना जाता है। तीसरी प्रकार की हैं धरातलीय तरंगे। ये लहरें सिर्फ पृथ्वी की सतह पर ही चलती हैं। इनकी गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। सतह पर चलने के कारण इन्हें अन्य तरंगों से अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, अतः इन्हें लंबी दूरी वाली तरंग यानी लॉन्ग डिस्टेंस वेव्स के नाम से भी डियर स्टूडेंट जाना जाता है। किसी भी स्थान पर सबसे पहले पी तरंगे, उसके बाद एस तरंगे और 20वीं शताब्दी में विश्व के विभिन्न भागों में आए भूकंपों के सघन अध्ययन में पी व एस तरंगों की सहायक विशेष तरंगों का भी पता चला। इनमें पी तरंगे या लहरों के ठीक बाद महसूस किए गए धक्के के लिए जिम्मेदार इन लहरों को पी जी व पी स्टार कहा गया है। इस भांति एस तरंगे या लहरों के ठीक बाद की लहरों को एस जी व एस स्टार द्वारा कहा गया है, जहाँ पी जी व एस जी तरंगे धरातल की ऊपरी सतह के निकट चलती हैं। पी स्टार एवं पी एस स्टार तरंगे मध्यवर्ती परतों में चलती हैं। डियर स्टूडेंट, भूकंप का लेखन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। भूकंप का विश्व में यदि वितरण देखें तो मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह पर भूकंपों के वितरण एवं ज्वालामुखी पर्वतों के विश्व वितरण में काफ़ी समानता पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही आकस्मिक घटनाएं हैं एवं दोनों का संबंध भूगर्भ में होने वाले हलचलों से है। भूपृष्ठ पर भूकंपों का वितरण पेटियों के रूप में पाया जाता है। भूकंप की जो मुख्य पेटियाँ हैं वो डियर स्टूडेंट 4 प्रकार की हैं। पहली प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और अन्य क्षेत्र। परिप्रशांत पेटी, इसका विस्तार प्रशांत महासागर के किनारों के निकट चारों ओर है और यह पेटी एवं ज्वालामुखी की रिंग के नाम से भी जानी जाती है। विश्व के 2/3 से अधिक भूकंप डियर स्टूडेंट इसी के साथ आते हैं। एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से पूर्वी एशिया के द्वीपों की चापाकार श्रृंखला, जिसके अंतर्गत क्यूराइल, जापान, ताइवान, फिलीपींस, हिंद एशिया के द्वीप, मलेशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक फैली हुई है। जापान में प्रतिदिन 4 से 5 भूकंप के धक्के इसी पेटी में महसूस किए जाते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी डियर स्टूडेंट, अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह से लेकर भूमध्य सागर के तटीय भागों तक इस पेटी में सम्मिलित हैं। अपेक्षाकृत कम विस्तार होते हुए भी आबाद भागों में फैली होने की
इसकी विशेषता है। मध्य अटलांटिक श्रेणी के द्वीप इस तक इसका डियर स्टूडेंट विस्तार पाया जाता है। इस पेटी की एक शाखा नील घाटी से लेकर अफ्रीका के पूर्वी भागों में महान दरार घाटी के रूप में फैली हुई है। जो तीसरी पेटी है डियर स्टूडेंट वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह भूमध्य सागर का ही पूर्वी विस्तार है, भूमध्य सागरीय पेटी का ही पूर्वी विस्तार है। इसमें आल्प्स, काकेशस, एल्ब्रूज, हिंदकुश व ऊंचे पठार, हिमालय एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के कमजोर भाग सम्मिलित हैं। यहाँ पर कभी कभी विशेष नुकसान पहुँचने वाले भी भूकंप आते हैं डियर स्टूडेंट। अन्य बिखरे क्षेत्रों की बात करें तो कुछ विश्व में जहाँ अचानक भूकंप आते हैं विश्व में कुछ फैले हुए अन्य भाग भी जहाँ पे भूकंपों को महसूस किया जाता है। भारत के भूकंपों के संदर्भ में डियर स्टूडेंट बात करें तो हिमालय पर्वतीय पेटी है, विनाशकारी भूकंप की पेटी है। दूसरा मैदानी पेटी है जो हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में संपूर्ण गंगा, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदानों में फैली हुई है। यह भाग भू वैज्ञानिक दृष्टि से ढीले व असंगठित अवसादों से बनी है, अतः यहाँ भी भूकंप आते रहते। प्रायद्वीपीय पेटी है, संपूर्ण दक्षिण का पठार इसमें डियर स्टूडेंट सम्मिलित है। एक स्थिर एवं दृढ़ भूखंड होने के कारण यह भूकंपों का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। कोयना, लातूर व भुज के भूकंप इसी क्षेत्र में आए हुए हैं, इसलिए इसके प्राचीन और दृढ़ होने का भूकंप का भ्रम भी डियर स्टूडेंट तोड़ती हैं कि भूकंप किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं। तो ये इसके जो भूकंप के डियर स्टूडेंट प्रभावों की यदि हम बात करें तो सांस्कृतिक भूदृश्यों का डियर स्टूडेंट विनाश होता है, मकान गिर जाते हैं, सड़कें, रेल मार्ग आदि टूट जाते हैं। जनहानि है डियर स्टूडेंट, सघन आबाद क्षेत्रों में व्यापक जन हानि होती है, मलबे के नीचे लोग दबते हैं, अग्निकांड होते हैं, बाढ़ आने से लाखों लोग काल कलवित हो जाते हैं, अनेक जीव जंतु डियर स्टूडेंट मर जाते हैं। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, भूकंप के प्रभाव से नदी का तल ऊंचा उठ जाता है, मार्ग व भूस्खलन अन्य बाधाओं के कारण पानी का बहाव अस्थायी तौर पर डियर स्टूडेंट रुक जाता है। भूतल पर दरार, धंसाव एवं उभार, विनाशकारी भूकंपों से धरती पर दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों में डियर स्टूडेंट गांव, भवन, सड़कें आदि समा जाती हैं। सुनामी है डियर स्टूडेंट, वो भी भूकंप का परिणाम है। महासागरीय तली अथवा तटीय भागों में भूकंप आने पर समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों को डियर स्टूडेंट सुनामी के नाम से जाना जाता है। यह जापानी भाषा का शब्द है। समुद्र में उठने वाली लहरें सुनामी के नाम से जानी जाती, विनाशकारी होती हैं डियर स्टूडेंट। भूकंप की तरह सुनामी के बारे में भी डियर स्टूडेंट भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल होता है। भूकंप के लाभकारी प्रभाव भी डियर स्टूडेंट कुछ, जब दरारें पड़ती हैं भ्रंश से भूमिगत जल के स्रोत ऊपर आ जाते हैं, भूगर्भ के नीचे छिपे खनिजों को बाहर निकलते हैं। तटीय भाग का सागर गहरा होने पर वहाँ प्राकृतिक बंदरगाह बन जाते हैं। कई बार बंजर प्रदेश भूमि में धंस जाता है और वहाँ उपजाऊ मिट्टी डियर स्टूडेंट निकल जाती है। तो ये हम भूकंप के यदि प्रभाव की बात करें तो इसमें दोनों तरीके के प्रभाव हैं, एक हैं लाभकारी प्रभाव और दूसरे हैं विनाशकारी प्रभाव। तो हम भूकंप को के संदर्भ के प्रभाव में देखें तो सांस्कृतिक भूदृश्यों का विनाश डियर स्टूडेंट, जनधन की हानि है, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन है, भूतल पर दरार है, धंसाव और उभार है। सुनामी तो इसका प्रत्यक्ष परिणाम है ही, जो समुद्र में उत्पन्न होने के बाद में लाखों लोग, इंडोनेशिया में डियर स्टूडेंट 2004 में आई समुद्री भूकंप से उत्पन्न सुनामी से मरने वालों की संख्या लगभग डियर स्टूडेंट 3 लाख तक पहुंच गई थी। इसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर स्थित अफ्रीका के पूर्वी तट तक भी देखने को डियर स्टूडेंट इस सुनामी का मिला था। तो ये इसके प्रभाव थे। इसका जो नापते हैं डियर स्टूडेंट रिएक्टर पैमाना, तो ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल प्रणाली 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने गुटेनबर्ग के साथ मिलकर के विकसित की थी। और इस मापनी पर 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं।
1 से 4 तक के भूकंप विशेष कमज़ोर क्षेत्रों में ही महसूस किए जाते हैं, और 5 से 7 अंक तक के भूकंप सभी लोग महसूस करते हैं। ये एक भयंकर भूकंप होता है। यह एक भयंकर फैल जाता है। कमज़ोर भवनों में दरारें भी आ जाती। 7 से ऊपर के अंकन के भूकंप विशेष विनाशकारी होते हैं डियर स्टूडेंट। कुछ क्षणों में सैकड़ों भवन धराशायी हो जाते हैं। पशु, मानव एवं धन की हानि होती है। 11-12 अंकों के भूकंप प्रलयकारी ही होते हैं, इसके बाद कुछ नहीं बचता है डियर स्टूडेंट। तो भूकंप की तीव्रता सेलों की परतों से मुक्त होने वाली ऊर्जा से मापी जाती है। भूकंप की भविष्यवाणी करना बड़ा जोखिम का काम है। मानव को अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है डियर स्टूडेंट, किंतु प्रयास जारी हैं। चीन के जीव भौतिक वैज्ञानिकों ने पशुओं के व्यवहार में बदलाव के आधार पर कुछ घंटों पूर्व इसका पता लगाने का भी दावा किया है, लेकिन विश्व में अभी तक इसकी सटीक भविष्यवाणी की जाना बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है। तो 4 रिएक्टर तक का जो भूकंप होता है वो ज़्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन 5 से 7 में विनाश होता है, और 7 से ऊपर के जो भी भूकंप होते हैं वो विनाशकारी डियर स्टूडेंट होते हैं। और उसके बाद में 11 व 12 अंक के जो भूकंप है वो और भी डियर स्टूडेंट प्रलयकारी होते हैं, जिनमें कुछ भी डियर स्टूडेंट प्रकृति पे नहीं बच पाता। निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।